नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान से जुड़ी एक कह सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चली एक लंबी एक तरह की रस्साकशी की, जिसने हमारे देश के सबसे जरूरी दस्तावेज को, हमारे संविधान को एक नया ही आकार दे दिया। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है, इसके केंद्र में है। क्या सरकार संविधान की जो मूल आत्मा है, उसका जो सार है, क्या उसे भी बदल सकती है? यकीन मानिए ये एक ऐसा सवाल था जिसने दशकों तक भारतीय लोकतंत्र को उलझाकर रखा था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1951 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस से। नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ये कह सकते हैं वो पहला मौका था जब संविधान को बदलने की जो संसद की शक्ति है, उस पर ही सवालिया निशान लग गया था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ था जिसने इस इतने बड़े संवैधानिक टकराव को जन्म दे दिया। देखिए, बात यह थी कि आज़ादी के फौरन बाद सरकार देश में बड़े पैमाने पर भूमि सुधार लागू करना चाहती थी। मतलब मकसद सीधा था, जमींदारी प्रथा को खत्म करो, बड़े जमींदारों से जमीन लो और उसे किसानों में बांट दो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आ रही थी, और वो थी संपत्ति का मौलिक अधिकार। अब होता यह था कि जमींदार इसी अधिकार का हवाला देकर इन कानूनों को कोर्ट में चुनौती देते थे और अदालतें इन कानूनों को रद्द कर देती थीं। तो इन्हीं कानूनों को बचाने के लिए पहला संविधान संशोधन लाना पड़ा। अब इस संशोधन ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि क्या संसद की शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है? चलिए देखते हैं कि इस रस्साकशी के पहले दौर में अदालत का क्या फैसला आया। तो 1951 में जो टकराव था वो एकदम साफ था। एक तरफ थी हमारी संसद, जिसका कहना था कि भाई हमें सुधार लागू करने हैं और इसके लिए हम संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकते हैं, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी। और दूसरी तरफ थे शंकरी प्रसाद जैसे नागरिक, जिनका तर्क था कि नहीं, हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार तो पवित्र है, उसे कोई छू नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और नतीजा क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया संसद के पक्ष में। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हां, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी। अब इसके पीछे कोर्ट का तर्क भी बड़ा दिलचस्प था। कोर्ट ने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 13 जिस कानून की बात करता है वो एक सामान्य कानून है, कोई संविधान संशोधन नहीं। इसलिए संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों को बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत थी। कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पासा पलटा कि सब देखते रह गए। उसने रस्सी को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। ये वाकई एक बहुत ही नाटकीय मोड़ था। ठीक 16 साल बाद, साल था 1967 और केस था गोलकनाथ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पूरी तरह मतलब 180 डिग्री पर घुमा दिया। इस बार कोर्ट का फैसला एकदम उल्टा था। संसद के पास मौलिक अधिकारों को छीनने या उन्हें कम करने की कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए, शक्ति का जो पलड़ा था वो पूरी तरह से पलट चुका था। 1951 में संसद सुप्रीम थी, तो 1967 आते आते मौलिक अधिकार सुप्रीम हो गए। अब तो वही दोनों के बीच एक बड़ा टकराव होना तय था। और सवाल यह था कि क्या 1973 में इस टकराव का कोई हल निकलेगा, कोई नया रास्ता मिलेगा? और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, केशवानंद भारती केस। इस केस में एक ऐसे शानदार सिद्धांत का जन्म हुआ जिसने इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़कर रख दिया। यह सिद्धांत था मूल संरचना का सिद्धांत, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गजब का एक बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये उसका अधिकार है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना को, इसके जो बुनियादी खंभे हैं, इसका जो ढांचा है, उसे ना तो बदल सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मूल संरचना है क्या? अच्छा, कोर्ट ने इसकी कोई एक पक्की लिस्ट नहीं दी है, लेकिन समय समय पर वो बताते रहे हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सबसे ऊपर है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, डेमोक्रेसी, और सरकार का संघीय ढांचा। मतलब ये वो स्तंभ हैं, संविधान की वो नींव हैं जिसे संसद भी नहीं हिला सकती। तो चलिए अब वापस उस मुद्दे पर आते हैं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, यानी संपत्ति का अधिकार।
इस नए बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के बाद इसका क्या हुआ? तो समझते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। देखिए, 1978 से पहले तक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जिसे छीनना लगभग नामुमकिन था। फिर साल 1978 में आया 44वां संविधान संशोधन। इस एक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। मौलिक से कानूनी। तो आज की तारीख में इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि सरकार अपनी मन मर्जी से जब चाहे किसी की संपत्ति नहीं छीन सकती। अगर उसे ऐसा करना है तो पहले एक बाकायदा कानून बनाना होगा और उस कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो हाँ, अभी एक मौलिक अधिकार तो नहीं रहा, पर एक बहुत जरूरी कानूनी सुरक्षा जरूर है। और अंत में एक सवाल जो आज भी हवा में है, ये जो मूल संरचना का सिद्धांत है, क्या ये सच में हमारे संविधान का रक्षक है या फिर ये जनता द्वारा चुनी गई संसद के रास्ते में एक रुकावट है? इस पर बहस आज भी जारी है।